आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। हिंदू धर्म में मुख्यतः 2 नवरात्रों में विशेष पूजा अर्चना होती है। एक है शरद ऋतु और अश्विन मास में आने वाले शारदीय नवरात्र और दूसरे हैं आज से प्रारंभ होने वाले चैत्र मासिक नवरात्रि, जिसे वासंतिक नवरात्र भी कहा जाता है। हमारे पुराणों में भी शरद और वसंत दोनों ऋतुओं को विशेष बताया गया है, क्योंकि ये ऋतु परिवर्तन का काल होती है। अश्विन मास यानी कि अक्टूबर में गर्मी समाप्त होकर सर्दियां शुरू होने वाली होती है और वर्षा ऋतु की भी समाप्ति होती है। वही चैत्र मास यानी कि मार्च महीने में सर्दियां समाप्त होकर गर्मियां शुरू होने वाली होती है, यानी कि दोनों ही नवरात्रियों के समय ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार ये दोनों ही ऋतुएं यमदंष्ट्रा अर्थात यम के दांत कही गई है। ऐसा कहा गया है कि शरद तथा वसंत नामक यह दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। यह दोनों ऋतुएं अत्यंत भयानक और मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करने वाली है, यानी इस दौरान शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाती है, क्योंकि शरीर एक तापमान से दूसरे तापमान के अनुकूल होने के लिए तैयारी करता है। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी ये काल अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई साइंटिफिक रिसर्च भी यह बताती है कि इन मौसमों में शरीर में बैक्टीरिया अधिक एक्टिव हो जाते हैं। जिस तरह से वसंत में सामान्य मानव खिल उठते हैं, ठीक उसी तरह से वसंत ऋतु बाकी जीवों के लिए भी खिलने का मौसम होता है। इसीलिए बैक्टीरिया और मच्छर भी इन ऋतुओं में ज्यादा मात्रा में पनपने लगते हैं। तो ऐसे समय में खाने पीने से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। वही ऐसे मौसम में व्रत उपवास विशेष लाभकारी रहता है, क्योंकि शरीर में गए हुए बैक्टीरिया को उचित पोषण नहीं मिलता, शरीर की शुद्धि होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने इस मौसम में संयम के साथ नवरात्रि का व्रत करने को कहा है और इसके साथ आध्यात्मिक साधना पर बल देने की बात कही है, क्योंकि जैसे व्रत यानी फास्टिंग फिजिकल डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, वैसे ही साधना यानी मेडिटेशन ब्रेन प्योरिफिकेशन का एक उत्तम माध्यम है। इन 9 दिनों में की गई साधना व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाती है। तो आइए जानते हैं श्रीमद् देवी भागवत में नवरात्र को लेकर कही गई कुछ रोचक बातें। जब से इस धरती पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से ही मानव का इस बात पर जोर रहा है कि उसे शक्ति की आवश्यकता है, और शक्ति प्राप्त करने का जो सबसे बड़ा माध्यम है वह है भगवती की आराधना। कोई भी युग हो, कोई भी लोक हो, नारी और नारी शक्ति हमेशा उसके केंद्र में रही है। जब किसी कष्ट से लड़ने की सारी ताकत व्यर्थ जाती दिखाई देती है, तब विश्व उस शक्ति रूपी नारी की शरण में जाता है। देवासुर संग्राम में जब देवता असुरों से पराजित होने लगे, तो देवता भी मां भगवती की शरण में गए थे। जहां एक तरफ वेस्टर्न कल्चर में कई ऐसे दार्शनिक हुए जिन्होंने स्त्री को दोयम दर्जे का बताया, जिन्होंने यहां तक कह दिया कि स्त्री किसी अयोग्यता के कारण स्त्री है, वहीं दूसरी तरफ हमारी संस्कृति में स्त्री को हमेशा शक्ति का प्रतीक समझकर पूजनीय माना गया। जिस समय एथेंस में हर स्त्री को अनिवार्य रूप से एक पुरुष अंगरक्षक रखना पड़ता था, उसी समय भारत में देवताओं तक की रक्षा के लिए देवी की अवधारणा चल रही थी। ग्रीक और रोमन साम्राज्य में स्त्री की आयु गणना की शुरुआत ही विवाह के दिन से की जाती थी, यानी विवाह से पहले स्त्री की आयु की भी गणना नहीं की जाती थी। लेकिन भारत में माता पार्वती ने अपने परिवार की भावनाओं के विपरीत जाकर अपर्णा होकर अपने मनपसंद वर के लिए तपस्या भी किया और उन्हें प्राप्त भी किया। जहां वेस्टर्न कल्चर सिर्फ एक दिन मनाए जाने वाले विमेंस डे, मदर्स डे और डॉटर्स डे को अपनी उपलब्धि बताता आया है, वहीं हमारे यहाँ तो वर्ष में 4 बार 9 दिन के लिए नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें एक्सक्लूसिवली स्त्री शक्ति या यूं कहिए कि फेमिनिज्म को न केवल सेलिब्रेट किया जाता है बल्कि उसे पूजा भी जाता है। नवरात्रि में शक्ति के रूप के अलावा स्त्री के कन्या रूप का भी पूजन होता है, जो कि हम सबको पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि प्रत्येक कन्या अपनी आयु के हर पड़ाव में माँ का एक विशेष रूप धारण करती है? आइए जानते हैं कि कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक देवी के कौन कौन से रूप में होती है और उनका क्या महत्व होता है। हमारे पुराणों में कन्या पूजन का विधान अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। नवरात्रि के अवसर पर हम सभी कन्या पूजन करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि 1 वर्ष से कम आयु की कन्या का पूजन नवरात्रि के समय नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि वह कन्या अभी सांसारिक गंध और स्वाद से पूरी तरह अनभिज्ञ है, यानी कि उसकी सेंसरीज अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। उस अवस्था में उसमें देवी का चैतन्य रूप प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या ही पूजन के लिए उपयुक्त मानी गई है। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कुल मिलाकर 9 कन्याएं हुई और इन 9 कन्याओं को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। जैसे 2 वर्ष की कन्या को कुमारी कहा गया है,
इनकी पूजा करने से भक्तों के सभी दुखों और दरिद्रताओं का नाश होता है। धन, आयु और बल की वृद्धि करना इनकी विशेष कृपा है। 3 वर्ष की जो कन्या होती है उनको त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है और ये जो देवी होती हैं वो धर्म, अर्थ और काम तीनों ही पुरुषार्थों की पूर्ति करती हैं। इनके पूजन से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें कल्याणी कहा जाता है। जो व्यक्ति विद्या, विजय, राज्य और सुख की कामना रखता हो उसे नियमित रूप से मां कल्याणी का पूजन करना चाहिए और यह जो कन्या होती हैं वो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली मानी गई है। 5 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें रोहिणी कहा जाता है और ये जो देवी होती हैं वह रोगों के नाश के लिए विशेष रूप से पूजी जाती हैं। जिस प्रकार चंद्रमा की किरणें रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद अमृतमयी हो जाती हैं, उसी प्रकार यह देवी भी आरोग्य का वरदान देती हैं। 6 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें कालिका कहा जाता है। शत्रुओं के संहार और कल्याण की कामना से इनकी उपासना की जाती है और यह जो देवी होती हैं वह अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करती हैं। 7 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें चंडिका कहा जाता है। धन और ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वालों को चंडिका की अर्चना अवश्य करनी चाहिए। चंड मुंड का संहार करने वाली यह देवी घोर पापों का भी नाश करती है। 8 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें शांभवी कहा जाता है। दुख दारिद्र्य के नाश और युद्ध में विजय के लिए इनकी उपासना की जाती है। 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा के नाम से जाना जाता है। क्रूर शत्रुओं के विनाश और कर्मों की साधना के लिए इनकी आराधना की जाती है। परलोक में सुख की प्राप्ति भी इनकी कृपा से ही होती है। देवी दुर्गा अपने भक्तों को संकटों से बचाती हैं और बड़े बड़े विघ्नों का भी नाश करती हैं। हम सब जिस दुर्गा पूजा की बात करते हैं वह 9 वर्ष की कन्या की ही पूजा होती है। और फाइनली 10 वर्ष की जो कन्या होती हैं उन्हें सुभद्रा कहा जाता है और यह जो देवी होती है वो सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली और अमंगल का नाश करने वाली होती है। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ये सारी चीजें वर्णित हैं कि इन 9 कन्याओं का पूजन वस्त्र, पुष्पमाला, चंदन और उत्तम भोज से करना चाहिए। आपकी पुत्री, आपकी बहन, आपकी भतीजी, आपकी भांजी या कोई भी परिचित अपरिचित कन्या हो, उसे अब आप इस रूप में भी देखना शुरू करिए कि वह कितने वर्ष की है तथा उस उम्र में वह देवी के किस रूप का प्रतिनिधित्व कर रही है। साथ ही श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में यह भी लिखा गया है कि यदि कोई समस्त कार्यों की सिद्धि करना चाहता है तो उसे ब्राह्मण की कन्या की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या का पूजन करना चाहिए और यदि कोई धन लाभ चाहता है तो उसे वैश्य वंश तथा शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या की पूजा करनी चाहिए। यानी आप देखिए कि हमारे पुराणों में भी हर जाति समुदाय को पूजा के योग्य माना गया है। 2 वर्ष की हो या 10 वर्ष की, चाहे किसी भी वर्ण या समुदाय में जन्मी हो, हर कन्या उस जगदम्बा का प्रतिनिधित्व करती है। जब हम श्रद्धा और भावना से इन कन्याओं को भोजन कराते हैं, वस्त्र अर्पित करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो माँ स्वयं प्रसन्न होकर हमारे जीवन के सभी कष्टों को हर लेती हैं और सुख समृद्धि का वरदान देती हैं।